नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज बात एक ऐसी खबर की जिसने मिडिल ईस्ट से लेकर उत्तर प्रदेश तक हलचल मचा दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत को लेकर चर्चाएं हैं और दुनिया भर में इस बात को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान के नेता की मौत की खबर उत्तर प्रदेश में शोक क्यों है इससे? आखिर यूपी से क्या इनका कनेक्शन है? तो आइए पूरी कहानी शुरू से समझाते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ईरान में सुप्रीम लीडर का पद क्या होता है। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जहां राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन देश का सबसे शक्तिशाली पद सुप्रीम लीडर का होता है। सेना, न्यायपालिका, मीडिया और विदेश नीति, इन सब पर अंतिम अधिकार सुप्रीम लीडर का ही होता है। आयतुल्लाह अली खामेनेई 1989 से इस पद पर थे। उनसे पहले ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे रुहुल्लाह खामेनेई, जिन्होंने 1979 की इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व किया था और ईरान की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया था। अब आते हैं उस यूपी कनेक्शन पर जिसकी वजह से ये खबर भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इतिहास के मुताबिक रुहुल्लाह खामेनेई के पूर्वजों का संबंध उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर इलाके से बताया जाता है। उनके दादा सैयद अहमद मुसावी 19वीं सदी में भारत से ईरान चले गए थे। उस समय कई धार्मिक परिवार शिक्षा और धार्मिक कारणों से इराक और ईरान की ओर जाते थे। यानी सीधे तौर पर खामेनेई का जन्म या परवरिश भारत में नहीं हुई, लेकिन ईरानी धार्मिक नेतृत्व की जड़ें कहीं ना कहीं भारत की जमीन से जुड़ी रही हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, खासकर लखनऊ और आसपास के शिया बहुल इलाकों में भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। अब सवाल ये है कि शिया समुदाय के लिए ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? दरअसल शिया इस्लाम में धार्मिक नेतृत्व का बहुत महत्व होता है। ईरान को शिया बहुल देश माना जाता है और वहां का सुप्रीम लीडर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है। दुनिया के कई शिया समुदाय उन्हें एक बड़े धार्मिक प्रतीक के तौर पर देखते और समझते हैं। लखनऊ को भारत में शिया संस्कृति का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ मुहर्रम की परंपरा, बड़े इमाम बाड़े और धार्मिक संस्थान शिया पहचान का हिस्सा है। ऐसे में ईरान से जुड़ी किसी बड़ी खबर का असर यहाँ भावनात्मक रूप से महसूस किया जाता रहा है। खबर आने के बाद उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में शोक सभाएं हुई, लोगों ने दुआएं की और कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी ताकि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी इस बात को समझिए, इस खबर के मायने समझिए। ईरान पहले से ही अमेरिका और इजराइल के साथ तनावपूर्ण संबंधों में रहा है। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध और क्षेत्रीय राजनीति को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। ऐसे माहौल में सुप्रीम लीडर से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर यानी उनके जाने की खबर धार्मिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक रूप से भी अहम हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है कि भारत की आधिकारिक नीति संतुलित और कूटनीतिक रहती है। भारत ईरान के साथ ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध रखता है, लेकिन घरेलू स्तर पर यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, ना कि राजनीतिक हस्तक्षेप से। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या है? एक तरफ मध्य पूर्व की राजनीति, दूसरी तरफ इतिहास का पुराना रिश्ता और तीसरी तरफ धार्मिक भावनाएं। ये तीनों मिलाकर इस खबर को उत्तर प्रदेश तक ले आती हैं और दुनिया भले ही सीमाओं में बटी हो, लेकिन इतिहास और आस्था लोगों को हजारों किलोमीटर दूर बैठी घटनाओं से इस तरह से जोड़ देती है। यही वजह है कि ईरान की एक बड़ी घटना की गूंज यूपी की गलियों तक सुनाई दे रही है। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? जरूर बताइए। धन्यवाद।